हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एमडी क्लासेस। आई वांट टू स्टार्ट माय टॉपिक मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट एंड टॉपिक नंबर थर्ड। टॉपिक नंबर थर्ड आपका जो है वो आपका बायो-सैवर्ट लॉ का एप्लीकेशन नंबर थर्ड। तो देखते हैं भाई, इसके पहले वाली वीडियो में मैंने स्टडी किया था मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट में टॉपिक नंबर सेकंड। टॉपिक नंबर सेकंड आपका क्या था? बायो-सैवर्ट लॉ। तो बायो-सैवर्ट लॉ जो है वो हमने आपको बता दिया था। हमारा जो नया वीडियो है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। चलिए भाई, तो हमारा पहला एप्लीकेशन है एप्लीकेशन ऑफ बायो-सैवर्ट लॉ। बायो-सैवर्ट लॉ, बायो-सैवर्ट लॉ। बच्चों, बायो-सैवर्ट लॉ में पहला एप्लीकेशन है हमारा मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू लॉन्ग स्ट्रेट कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट लॉन्ग स्ट्रेट कंडक्टर। तो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट लॉन्ग स्ट्रेट कंडक्टर, इसमें हमें मैग्नेटिक फील्ड पता करना है कंडक्टर की वजह से। तो देखो भाई, हमने क्या लिया? एक्स वाई एक कंडक्टर लिया है, एक्स वाई एक कंडक्टर है, इनफाइनाइट लॉन्ग कंडक्टर है एक्स वाई। अब इसके पास में कोई पॉइंट हमने पी ले लिया है, तो ये जो पी पॉइंट है ये श्योर कर लें ये मिड पॉइंट नहीं है, तो यहां से हमने इसको मिला दिया है। बच्चों, ये वायर कौन सा है? इनफाइनाइट लॉन्ग वायर है, इनफाइनाइट लॉन्ग वायर है, और ये एक्स वाई वायर है, इसमें आई करंट फ्लो हो रही है। पी कोई पॉइंट है जहां पर हमें मैग्नेटिक फील्ड पता करना है, तो यहां से यहां तक की डिस्टेंस हमने ले ली आर, ये कोई ओ पॉइंट ले लिया। अब हमने पी से एक्स एंड को मिला दिया और पी से वाई एंड को मिला दिया। तो इसमें मैग्नेटिक फील्ड तभी पता होगा जब मुझे एंगल पता होंगे। तो ये डिस्टेंस हमारी आर है, तो ये एंगल हमारा φ1 हो गया, ये एंगल हमारा क्या हो गया? φ1, और ये एंगल हो गया φ2। तो कभी भी अगर आपको इनफाइनाइट लॉन्ग वायर की वजह से किसी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड पता करना हो, इनफाइनाइट लॉन्ग वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड पता करना हो, तो B इक्वल टू फॉर्मूला लगेगा इसके लिए, V इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I अपॉन R साइन φ1 प्लस साइन φ2। तो B इक्वल टू, याद रखना इसमें φ1 और φ2 जो होता है वो OX के थ्रू बनाया गया एंगल P पॉइंट पर φ1 है, OY के थ्रू बनाया गया एंगल P पॉइंट पर φ2 है। तो इसके लिए जो फॉर्मूला होता है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I अपॉन R साइन φ1 प्लस साइन φ2। अब इसमें एक बात याद रखनी है कि अगर आपको P पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड पता करना है तो इसके लिए भी राइट हैंड थंब रूल ही लगेगा, वो हम आपको बाद में बताएंगे। तो फर्स्ट पॉइंट का जो केस नंबर फर्स्ट क्या है? अभी तक इनफाइनाइट लॉन्ग वायर की वजह से किसी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड हमें निकालना था, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I अपॉन R साइन φ1 प्लस साइन φ2, जिसमें φ1 ये एंगल है और φ2 ये एंगल है। अब इसका केस नंबर फर्स्ट क्या है? मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट लॉन्ग वायर but point P lies near the middle of conductor। तो अगर पॉइंट P मिडिल में लाइज कर रहा है, किसी वायर के मिडिल में लाइज कर रहा है, नियर द मिडिल में लाइज कर रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड
जब भी हम पता करेंगे उसके लिए कॉन्सेप्ट हमारा क्या बनेगा। तो इस केस फर्स्ट को हम आपका यहां पे राइट कर रहे हैं, ध्यान समझना। तो केस नंबर फर्स्ट को जब हम राइट कर रहे हैं तो क्या होगा, केस नंबर फर्स्ट देखिए भाई, ये हमारा वायर था, एक्स वाई हमारा इनफाइनाइट लॉन्ग वायर है। अब पी पॉइंट मिडिल में लाइज कर रहा है, नियर द मिडिल। बच्चों ये याद रखना है, यहां पर पी पॉइंट जो लाइज कर रहा है ये मिडिल में लाइज नहीं कर रहा है, जबकि इस कंडीशंस में पी पॉइंट हमारा मिडिल में लाइज कर रहा है। तो ये पी पॉइंट मिडिल में लाइज कर रहा है, नियर द मिडिल। तो ये आई करंट फ्लो हो रही है, और इस वायर की वजह से अगर आपसे मैग्नेटिक फील्ड पूछा जाए, ये डिस्टेंस आपकी आर है, तो इसके लिए फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे, V इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन आर। हमारे पास जो फॉर्मूला है साइन फाई 1 प्लस साइन फाई 2, इसी फॉर्मूले में फाई 1 की वैल्यू इसके लिए 90 रखेंगे। एक्चुअली 90 क्यों होती है, क्योंकि अगर हम एक्स और वाई एंड को हम अगर यहां से पी पॉइंट से मिलाते हैं तो ये पी पॉइंट जो है इस वायर के नियर द मिडिल हो जाता है, क्लोज द मिडिल हो जाता है। और जब क्लोज द मिडिल हो जाएगा, वेरी क्लोज द मिडिल हो जाएगा, तो फाई 1 की वैल्यू इसके थ्रू 90 बनेगी और फाई 2 की वैल्यू भी 90 बनेगी, फाई 2 की वैल्यू भी 90 ही होगी। तो ये पी पॉइंट मिडिल में लाइज करेगा तो इसके लिए 90 होगी और इसके लिए भी 90 होगी। तो जब फाई 1 फाई 2 की वैल्यू 90 रख देंगे तो हमारा जो फॉर्मूला बनेगा बच्चों, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन आर साइन 90 प्लस साइन 90। और सभी बच्चे जानते हैं साइन 90 की वैल्यू 1 होती है, तो ये 2 टाइम्स हो जाएगा। V इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन आर इंटू 2, और इसी से ये फॉर्मूला बन जाएगा V इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू 2 आई अपॉन आर। 2 से ये 4 टाइम्स 2 बार कैंसिल हो गया। V इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 2 पाई आई अपॉन आर, ये हमारा फॉर्मूला बन गया। बच्चों ये याद रखना, इस फॉर्मूले का यूज हमें कब करना है, जब कोई वायर की वजह से पी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना हो, लेकिन पी पॉइंट लाइज नियर द मिडिल, तो आपको ये फॉर्मूला अप्लाई करना है। अब इसी फॉर्मूले में थोड़ा सा और आगे बात कर रहे हैं आपसे। आई होप यू विल अंडरस्टैंड वेरी वेल। इफ एनी डाउट यू हैव टू राइट इन कमेंट सेक्शन। अब इस फॉर्मूले को V इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 2 पाई आई अपॉन आर, इसमें पहले तो एक बात बताना चाहेंगे, इसमें मैग्नेटिक फील्ड क्या बनेगा, मैग्नेटिक फील्ड किस तरीके से बनता है, राइट हैंड थंब रूल से हम अप्लाई कर लेते हैं। अब हमारा जो एप्लीकेशन फर्स्ट का सेकंड पार्ट देखिएगा, केस सेकंड देखिएगा। पहला फर्स्ट केस था, अब ये सेकंड वाला केस है। देखो सेकंड वाला केस क्या कहता है, इसमें सेकंड वाला केस क्या है, इफ वायर इज, या कंडक्टर वायर एक ही बात होती है, वायर इज इनफाइनाइटली लॉन्ग, इनफाइनाइटली लॉन्ग एंड पॉइंट P lies at the ends of X और Y, किसी एक एंड्स पे लाइज करे। तो जब ये वायर, यही वायर हो, एक्स वाई हमारा वायर है, और यहां पर आई करंट फ्लो हो रही है, आई करंट फ्लो हो रही है। अब ये कोई पॉइंट नियर द एक्स और वाई, लाइज नियर एट एंड्स ऑफ एक्स और वाई। अगर यही वायर यहां पे लाइज करता है, ये पॉइंट यहां पे लाइज करता है, तो इसके लिए ये डिस्टेंस हमारी आर कंसीडर करी जाएगी। तो अगर आपको यहां पर मैग्नेटिक फील्ड पता करना है, इसी वायर की वजह से, वायर इनफाइनाइटली लॉन्ग ही है, इसके अलावा कुछ दूसरा नहीं है, तो यहां पर फाई 1 की वैल्यू, एक वैल्यू 90 होगी और एक वैल्यू 0 होगी। तो यहां पर हमने फाई 1 की वैल्यू 90 ले ली, फाई 2 की वैल्यू 0 ले ली। अच्छा, किसी एक एंड पर लाइज करेगा तो एक वैल्यू ही 90 होगी, दूसरी वैल्यू 0 ही होगी। ओके, तो इस फॉर्मूले में हमारा मेन फॉर्मूला क्या था,
V इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I अपॉन R साइन फाई 1 प्लस साइन फाई 2। फाई 1 की वैल्यू 90 हो जाएगी, फाई 2 की वैल्यू 0 हो जाएगी। तो बच्चों हमारा जो फॉर्मूला बनेगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I अपॉन R साइन 90 प्लस साइन 0। साइन 90 की वैल्यू 1 होती है, साइन 0 की वैल्यू 0 होती है। तो हमारा जो फॉर्मूला बनेगा V इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I अपॉन R। बच्चों याद रखना, मैग्नेटिक इफेक्ट में कई सारे फॉर्मूले हैं और आपको ये रखना है कि आपको किस तरीके से अप्लाई करना है। अगर हमारा ये सिचुएशंस है तो आपको ये फॉर्मूला लगाना है, अगर वो सिचुएशन थी तो उसके लिए ये वाला फॉर्मूला था। इस फॉर्मूले में डिफरेंस कितना है, यहां पर म्यू नॉट अपॉन 4 पाई है, यहां पर म्यू नॉट अपॉन 2 पाई है। और सभी बच्चों को पता है म्यू नॉट होता क्या है, मैग्नेटिक परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। जिन बच्चों ने हमारा पुराना वीडियो नहीं देखा है वो बायो सेवर्ट लॉ का पार्ट नंबर 1 देखें, उसके बाद पार्ट नंबर 2 और 3 को आप स्टडी करें। उसके बाद हमारा जो नया टॉपिक है वो हमारा केस नंबर 1 तो हमने बता दिया, 2 भी बता दिया, हमारा एप्लीकेशन 2 है। उससे पहले मैं डायरेक्शन बताऊंगा मैग्नेटिक फील्ड की इस वायर की वजह से। ओके, चलिए, दैट इज क्लियर। चलिए, अब एक बात समझो भाई, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट में इसमें मैग्नेटिक फील्ड के लिए कौन सा कॉन्सेप्ट लगता है, सुनिएगा भाई। तो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ये आता है बाई राइट हैंड थंब रूल। ये भी रूल हम आपको 2-3 बार बता चुके हैं, लेकिन एक बार फिर अच्छे से समझ लीजिएगा और इसकी जो डायरेक्शन है वो हम आपको बता रहे हैं। तो इफ वी टेक अवर राइट हैंड इन सच अ वे, देन थंब इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ करंट। थंब ये करंट की डायरेक्शन को बताता है और कर्ल फिंगर ये मैग्नेटिक फील्ड को बताती है, तो राइट हैंड थंब रूल सब बच्चे जानते हैं। ये थंब हो गया और ये कर्ल फिंगर हो गई, ये देखो। अब इसमें ये थंब, बच्चों थंब किसको बताता है, करंट को बताता है, और ये जो कर्ल फिंगर होती है ये मैग्नेटिक फील्ड को बताती है। मैग्नेटिक फील्ड B होता है, करंट I होती है। तो ये आप आराम से यूज कर लेंगे डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड राइट हैंड थंब रूल से। अभी हमारा एक टॉपिक और है इसका छोटा सा, वेरिएशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, वेरिएशन ऑफ B एंड R। तो वेरिएशन का मतलब यहां पर ग्राफ है, B और R के साथ में क्या ग्राफ बनता है। तो अभी तक जो हमने फॉर्मूले पढ़े हुए हैं, V इज इक्वल टू किसी एक से निकाल सकते हैं, म्यू नॉट अपॉन 2 पाई I अपॉन R। किसी एक फॉर्मूले का यूज करके हम इसका वेरिएशन पता कर सकते हैं। तो देखो यहां पर B किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, R के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो B इनवर्सली प्रोपोर्शनल R, तो यहां से हम डायरेक्शन पता, इसका वेरिएशन पता करेंगे B एंड R का। तो हम कैसे पता करेंगे, देखिए भाई, एक साइड में बाई एक्सिस में हम B ले लेते हैं, B हमारा मैग्नेटिक फील्ड होता है, और एक्स एक्सिस में R ले लेते हैं जो हमारी डिस्टेंस होती है। इसका जो ग्राफ बनता है, अगर हम R को इंक्रीज करते हैं तो हमारा B डिक्रीज हो जाता है। इसका मतलब यह हुआ कि अगर कोई वायर का डिस्टेंस के साथ में मैग्नेटिक फील्ड का कंपेयर करें अगर हम, तो अगर डिस्टेंस बढ़ती है तो उसका मैग्नेटिक फील्ड घटता है, और डिस्टेंस कम होती है तो उसका मैग्नेटिक फील्ड बढ़ता है। तो इसका जो ग्राफ बनता है वो हमेशा इस तरीके का बनता है, डिस्टेंस के साथ में ग्राफ आपका कमी को शो करता है। यहां पर इसका मतलब ये हुआ कि अगर यहां डिस्टेंस कम है तो यहां मैग्नेटिक फील्ड सबसे ज्यादा है, फिर डिस्टेंस बढ़ रही है, मैग्नेटिक फील्ड कम हो रहा है। तो कमी वाला जो ग्राफ होता है
वो आपका इस तरीके से बनता है, V इनवर्सली प्रोपोर्शनल R। ओके, अब हम जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, इससे हम कुछ क्वेश्चंस आपको कराएंगे, उसके बाद में हम नए टॉपिक की स्टडी करेंगे। ओके।